ही माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई हो आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो, पॉजिटिव हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपनी पूरी परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपके लिए एक और नई रीडिंग लेकर आ गई हूँ। हमारी आज की रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है, आपके आसपास के लोग आपके बारे में क्या गॉसिप कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, ये आपके आसपास के लोग कोई भी हो सकते हैं, ये आपके नेबर्स भी हो सकते हैं, जहां आप काम करते हो वर्क प्लेस पर वहां भी हो सकते हैं। कहने का मतलब है कि आप जहां भी हो वहीं के आसपास के लोग की हम यहाँ बात कर रहे हैं। जानेंगे कि वो आपके बारे में क्या गॉसिप करते हैं। हमेशा की तरह आज की रीडिंग भी टाइमलेस के साथ सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए, मेल फीमेल सभी के लिए है। सो आप जब भी इस रीडिंग तक पहुंचे, इसे इसी विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करिएगा कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है। और फ्रेंड्स, जैसे कि ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं कि पूरी की पूरी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे। हो सकता है कि कुछ पोर्शन करें, हो सकता है पूरी रीडिंग करें, और ये भी हो सकता है कुछ भी ना करें। सो जितना जो भी आपके साथ रेजोनेट होता हो, सिर्फ उन्हीं मैसेजेस को क्लेम करते हुए रिसीव करिएगा। बाकी मैसेजेस ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, और ज्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। Seven of Wands, Six of Swords, Knight of Cups, पेज ऑफ, ओके, यहाँ दो कार्ड्स हैं, पेज ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ कप्स, एट ऑफ कप्स, द मून, लास्ट कार्ड किंग ऑफ swords, बॉटम ऑफ द डेक है द हर्मिट। My dear friends, according to these cards, आपके आसपास के लोग एट प्रेजेंट आपके बारे में यही गॉसिप कर रहे हैं कि जब से आप अपनी पिछली जिंदगी से निकल आए हो और आगे बढ़ने लगे अपनी लाइफ में, तो आज की डेट में आप इतना आगे बढ़ चुके हो, इतना ग्रो हो चुके हो कि अब आपको कोई छू भी नहीं सकता। यानी कि अब आपका कोई बाल भी बांका कर नहीं सकता। वरना पहले आप क्या हुआ करते थे? एक डरपोक इंसान, जिसमें हिम्मत ही नहीं थी खुद का बचाव करने की। एक तरह से कहा जाए तो हमेशा दूसरों पर निर्भर, कि दूसरे मेरे लिए ये कर दे, वो मेरे लिए ये कर दे। क्योंकि आपकी यही उस वक्त सोच हुआ करती थी कि भाई, मुझे तो कुछ आता ही नहीं, मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, कुछ कर ही नहीं सकती, राइट। लेकिन जब से आप अपनी पिछली जिंदगी से निकल आए हो, तो आपने पूरी अपनी काया ही पलट दी है। और यही देखकर आपके आसपास के लोग गॉसिप करते हैं
कि भाई हमने तो सोचा था कि ये अपनी लाइफ में कभी भी कुछ कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको कोई फाइनेंशियल नॉलेज, कैसे फाइनेंसेस को मैनेज करना, कैसे मतलब पैसे कमाना, ये कुछ भी नहीं आता था। आपके अंदर वो स्किल की कमी थी, राइट? लेकिन जब आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चैलेंजिंग परिस्थिति अराइज हुई, कुछ ऐसी घटना घटी कि जिसके फलस्वरूप आप अकेले पड़ गए। यस, आप जिन लोगों के ऊपर डिपेंडेंट थे वो या तो आपकी लाइफ से निकल गए, या कुछ ऐसा घटा कि आपको उन्हें छोड़ना पड़ा। मतलब कुछ तो हुआ जिसकी बदौलत आप अकेले पड़ गए, और फिर आपको रियलाइज हुआ कि अब तो मैं बिल्कुल अकेला हूं, अकेली हूं, तो अब तो मुझे ही कुछ करना होगा। और फिर पहले तो आप देखो, जब वो परिस्थिति आई तो काफी परेशान रहे, टूट से गए, समझ में नहीं आया, क्योंकि जो भी हुआ था बहुत ही सडन हुआ था। आपने सोचा भी नहीं था कि कभी आप लाइफ में अकेले पड़ोगे, लेकिन जब पड़ गए तो अब आपके सामने में कोई चॉइस नहीं बची थी कि अब आपको ही अपने जीवन की बागडोर संभालनी पड़ेगी। पहले जहां आप दूसरों पे डिपेंडेंट हुआ करते थे, तो अब आपके पास कोई चॉइस ही नहीं बची थी कि भाई खुद के फैसले अब आपको खुद ही लेने हैं, खुद अर्न करना है, खुद ही खुद के फाइनेंसेस को मैनेज करना है। और आपने बहुत ही बेहतर तरीके से सब कुछ सीखा। यस, यही आपके आसपास के लोग गॉसिप कर रहे हैं कि इनको तो पहले इतना सा भी कोई नॉलेज नहीं था, कैसे मतलब बैंक जाकर कैसे चेक भरना, कैसे अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना, कुछ भी इनको आता नहीं था। लेकिन आज की डेट में देखो कितना सब कुछ अच्छे से संभाल रहे हैं ये। आपके आसपास के लोग ये भी गॉसिप कर रहे हैं कि पहले आप हमेशा दूसरों की हाँ में हाँ मिलाते, कभी भी अपने मन की बात रख ही नहीं पाते, क्योंकि आपके अंदर वो हिम्मत ही नहीं थी। आप यदि सामने वाले की किसी बात से अग्री नहीं भी करते ना, तो भी आप मान लेते, क्योंकि आपके अंदर वो हिम्मत नहीं थी। यस, लेकिन आज की डेट में आपके अंदर वो हिम्मत अब आ चुकी है। यदि आप किसी की कोई बात से अग्री नहीं करते हो ना, सहमत नहीं होते हो, तो उस बात का विरोध करते हो कि नो, दिस इज नॉट राइट, अपनी बात रखते हो, है ना? और आपके अंदर ये जो हिम्मत आई है ना, ये पता है किसकी वजह से आई है? ये इस वजह से आई है किंग ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। यानी कि अब आज की डेट में आप न सिर्फ फाइनेंशियली सिक्योर हो चुके हो, बल्कि खुद के अंदर ये क्लैरिटी भी ले आए हो, सही और गलत का फैसला भी आप ले सकते हो। पहले क्या था, आप फाइनेंशियली इतने स्ट्रोंग नहीं थे ना, तो डर के मारे आप दूसरों की ना जी हजूरी करते कि कहीं वो नाराज ना हो जाए। लेकिन जब से आप फाइनेंशियली सिक्योर हो गए हो अपने दम पर, तो आप अब किसी की जी हजूरी नहीं करते, राइट? और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स यानी कि अब आपके दिमाग में आपको एकदम क्लियर है कि मुझे हमेशा सच का साथ देना है। झूठी तारीफ भी अगर आपकी कोई करता है ना, तो आप समझ जाते हो, भाप लेते हो अब आप। डेफिनेटली फ्रेंड्स, आज की डेट में आप काफी इंट्यूटिव हो चुके हो, सामने वाले को पढ़ लेते हो यार। इसीलिए आपके आसपास के लोग अब ये भी गॉसिप कर रहे हैं कि इनके सामने में, यानी कि आपके सामने में कुछ भी कहने से पहले हमें अब 10 बार सोचना होगा, क्योंकि आप पकड़ लेते हो। यदि कोई इतना सा भी आपसे मैनिपुलेशन करता है ना, कुछ
झूठ बोलते हैं ना तो आप तुरंत पकड़ लेते हो, और फिर पकड़ने के बाद बोल भी देते हो, क्योंकि आप किंग ऑफ स्वॉर्ड हो, डरते नहीं हो आप। अब आपके अंदर वो हिम्मत आ चुकी है। अब आप फाइनेंशियली जब से इंडिपेंडेंट हुए हो ना फ्रेंड्स, अपनी लाइफ को फाइनेंशियली काफी ग्रो किया है आपने, अपने फाइनेंसेस को बहुत अच्छे से मैनेज करना भी सीख गए हो। और यही देखकर आपके आसपास के लोग आपके बारे में यही गॉसिप कर रहे हैं कि हमें तो अब भी इतना नॉलेज नहीं है, और इनको देखो कितना नॉलेज है फाइनेंसेस को लेकर, जबकि पहले तो इनको कुछ भी नहीं आता था। यस, क्योंकि पहले आपके जीवन की परिस्थिति कुछ और थी। आपके आसपास के लोग ये भी गॉसिप करते हैं कि एट प्रेजेंट आप अब अकेलेपन से घबराते नहीं हो, वरना पहले आपकी ये हालत हुआ करती थी कि आप कभी सोच भी नहीं सकते हो अकेला रहने को। यस, और आज की डेट में आपको अकेलेपन से डर नहीं लगता, बल्कि आप एंजॉय करते हो, क्योंकि आप जब अकेले होते हो तब आप खुद से जुड़ जाते हो, खुद की दिल की आवाज को सुनते हो। यस, और इसीलिए आज की डेट में आप इतने पावरफुल बन चुके हो, क्योंकि अब आप अपने साथ जुड़ चुके हो। पहले जो आपके अंदर डर था ना कि मैं अकेला हूं, अकेली हूं, तो वो डर अब निकल चुका है। और जब वो डर ही खत्म हो जाता है ना फ्रेंड्स, तब आप एकदम मतलब बेपरवाह हो जाते हो, और जो सच है ना उसके साथ ही जीना पसंद करते हो, और जो झूठ होता है या जो नेगेटिव होता है ना उससे खुद को दूर करने लगते हो। पहले जो डर था ना आपके अंदर कि यदि मैं ऐसा कहूंगा, ऐसा कहूंगी तो वो मेरी लाइफ से चले जाएंगे, मैं अकेला पड़ जाऊंगा, तो जी हजूरी करते रहते थे। तो जब से आप निकले हो उस पिछली जिंदगी से, तब से आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया है खुद को लेकर कि अब आप डरते नहीं हो, क्योंकि आप जानते हो कि अब आप कैपेबल हो हर परिस्थिति को एक्सेप्ट करने के लिए, हर चैलेंजिंग सिचुएशन से लड़ने के लिए। और इसीलिए अब आप अपने अकेलेपन से भी घबराते नहीं हो, और यही देखकर आपके आसपास के लोग गॉसिप करते हैं कि ये पहले जहां अकेलेपन से घबराते थे, वहीं आज ये लोगों से घबराने लगे हैं, क्योंकि अब आपको पता है कि लोगों की भीड़ में आपको अधिकतर लोग नेगेटिव ही मिलते हैं, और आप नहीं चाहते कि नेगेटिव लोगों से मिलकर दोबारा से आप अपनी लाइफ में नेगेटिविटी लेकर आओ। और पहले ये भी था आपके साथ कि जब भी कोई आपके साथ कुछ आर्ग्यूमेंट करता ना, तो आप चुपचाप सुन लेते। मालूम होता कि सामने वाला गलत है, मैं सही हूं, लेकिन तब भी आप कुछ नहीं कहते, राइट? और वो लोग आपको क्या समझते? बेवकूफ। लेकिन आज की डेट में फ्रेंड्स, वो लोग, वही लोग अब आपको काफी इंटेलिजेंट समझ रहे हैं, और वही लोग आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं कि हम तो इनको ये समझते थे और ये तो बहुत ही होशियार निकले, इतने समझदार कि अपनी लाइफ को ये कहां से कहां लेकर आ गए हैं। आपके आसपास के लोग आपके बारे में यही गॉसिप कर रहे हैं कि जब से आपने खुद से प्यार करना शुरू किया है ना, तब से सब लोग आपके लिए बेमायने हो गए हैं। यस, पहले जब तक आप खुद से प्यार नहीं करते थे ना, तब तक आप दूसरों से वही प्यार ढूंढते, और इसीलिए जाने अनजाने उनकी जी हजूरी करते थे। लेकिन जब से आपने खुद से प्यार करना शुरू किया, किसी की जी हजूरी नहीं करते। अगर आप अकेले भी हो ना, तो भी आप खुश हो अपने जीवन में, है ना फ्रेंड्स? आज की रीडिंग में बस इतना ही, और यदि आज की रीडिंग में आपके साथ कुछ भी रेजोनेट हुआ हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।